नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं भोला राम की कहानी। भोला राम का जीवन बाय हरिशंकर परसाई। ये कहानी हरिशंकर परसाई जी ने पिछले सेंचुरी में लिखी थी। इसमें जो मेन किरदार है भोला राम है, और भोला राम एक गवर्नमेंट सरकारी जॉब करता था, और इसी के ऊपर जो मेन किरदार है उसी के ऊपर है। तो कहानी इस तरह से आरंभ होती है कि धर्मराज, जो कि एक नर्क और स्वर्ग के बीच में रहते थे, यानी उनका कर्म था कि वो लोगों को या लोगों की आत्माओं को विच्छेद कर सके कि वो किस तरफ जाएंगे, स्वर्ग की तरफ जाएंगे कि नर्क की तरफ जाएंगे, उनके कर्म के ऊपर कि उन्होंने धरती लोक पे क्या काम किया। लेकिन वो चिंतित थे। वो चिंतित क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भेजा था बलराम को लेने के लिए। तो क्योंकि बलराम को भेजा तो था, लेकिन चिंतित इसलिए थे क्योंकि भेजे हुए 5 दिन हो गए थे, जबकि जिसको भेजा जा रहा था लेने के लिए उसको इतना टाइम, उसको इतना समय नहीं लगता था। लेकिन जब इतना समय लगने लगा तो वो चिंतित न हुआ। साथ में चित्रगुप्त भी थे पीछे, तो वो भी देख रहे थे कि ट्रैक रिकॉर्ड सबका, तो वो भी बोल रहे थे हाँ 5 साल 5 दिन तो हो गए। तो उधर से नारायण नारायण आ गए, तो वही पूछने लगे कि क्या हो गया। तो ये सब बताया, तो नारायण जी ने बोला नारायण नारायण। तो उन्होंने बोला कि हम देख के आते हैं। तो उन्होंने उनका तो वेशभूषा ही ऐसा है, तो उनको तो कोई वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो चले गए धरती लोक पर। तो भोला राम रहता था भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में जौनपुर में। तो जौनपुर में वो छोटे से घर में रहता था। छोटे से घर में अपने धर्मपत्नी के साथ और उसके 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में से एक बड़ी लड़की और 2 छोटे लड़के थे। तो जब नारद मुनि गए उनके घर पे एक पुजारी के वेश में, जो जैसे कि उनका नॉर्मल जो वस्त्र है, वेशभूषा है, तो उन्होंने दरवाजे पर ठकठकाया कि तो जब ठकठकाया तो लड़की बाहर आई। दरवाजा खोला तो लड़की ने प्रणाम किया, और नारायण जी ने आशीर्वाद दी। और लड़की ने पूछा कैसे आना हुआ आपका। तो उन्होंने बोला हम तो भोला राम के बारे में पूछने आए हैं। तो लड़की ने बोला पापा का तो निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हुई है। लेकिन नारायण जी को तो पता था कि वो तो ऊपर आए नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जाओ अपने माता को बुला के लाओ। तो जब लड़की की माता आई तो उनकी माता ने बताया कि क्या हुआ। तो जब उनकी माता ने बताया कि जो उनके पति थे वो पहले गवर्नमेंट में काम करते थे, सरकारी जॉब करते थे। लेकिन जब उनका रिटायरमेंट हुआ 55 साल की उम्र में, तब उसके बाद से उनका पेंशन आना बंद हो गया। वो हर महीने 2 बार जाते थे, यानी हर 15 दिन में सरकारी गेट को ठकठकाते थे कि हमारा पेंशन दे दो, हमारा पेंशन दे दो। और पेंशन 60 रुपये थी, और उस समय 60 रुपये बहुत होते थे उस जमाने में। तो ये उनको उधर से जानकारी मिली, और उधर से फिर नारायण जी चले दफ्तर की तरफ। जब दफ्तर में पहुँचे तो उधर उन्होंने देखा, जब वह पहले खिड़की पे गए तो उधर पहली खिड़की ने बोला कि चौथी खिड़की चौथी ने बोला दूसरी पे जाओ, फिर दूसरी ने बोला 15वीं पे जाओ। तो ऐसे करते करते उनको 20-25 बार घुमा दिया। तो उधर एक क्या बोलते हैं कि एक चपरासी ने बोला कि आपको बड़े साहब को खुश करना पड़े, इन सब चीज़ों से नहीं होगा।
तो उन्होंने बोला ठीक है। तो चपरासी उनको लेके गया बड़े साहब के पास। तो जब लेकिन नारायण जी के पास तो कोई उनका अपॉइंटमेंट था नहीं, तो इस वजह से जो ऑफिसर था वो गुस्सा हो गया कि बिना अपॉइंटमेंट के तो कोई मिलने आता नहीं है। तो लेकिन वो योगी थे तो थोड़ा मतलब पुजारी थे तो थोड़ा उनको इज्जत दी थोड़ा, लेकिन तो भी उस ऑफिसर में उसमें अहंकार था कि बिना पूछे कैसे आ गया। तो जब ऑफिसर ने पूछा कि क्या दिक्कत है बाबा, क्या हो गया, तो नारायण जी ने बताया कुछ नहीं बेटा, बस भोला राम का केस देखने आया था। तो ऑफिसर बोलता अच्छा भोला राम, अच्छा हाँ हाँ जानते हैं, हाँ उसी का ना जिसका 5 साल से केस बाकी है। तो नारायण जी बोलते हाँ हाँ उसी का। तो नारायण जी बोलते कि अरे तो जरा देखिए यार उसका दिक्कत है। तो ऑफिसर ने बताया अरे क्या बताया बाबा, अरे उनका जितना आता है सर पेंशन उतना मतलब दफ्तर में ही लग जाता है, कभी इधर साइन होना पड़ता है तो कभी इधर साइन होना पड़ता है, तो 20 दर्जनों जगहों पे जाना पड़ता है, तो उसी में खर्चा निकल जाता है, तो फिर दे तो दे क्या। तो इस वजह से नहीं पता। फिर जो ऑफिसर ने अपनी आवाज़ बदल कर बोला अगर कुछ थोड़ा दान वान मिल जाता बाबा तो कुछ अच्छा हो जाता। तो बाबा जो नारायण जी थे वो समझ गए थे, लेकिन समझने नाटक कर रहे थे। तो नारायण जी ने जो ऑफिसर ने बोला नहीं समझे, तो ऑफिसर ने बोला आप अपनी ये वीणा दे दीजिए। तो नारायण जी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने अपना वीणा टेबल पर रख दिया। जैसे ही टेबल पर रखा तो ऑफिसर ने घंटी बजाई टन टन। तो बाहर से चपरासी अंदर आया और ऑफिसर ने बोला कि जाओ देखो क्या भोला राम की फाइल लेके आओ। तो जैसे ही भोला राम की फाइल आई और फाइल को खोला गया तो उस उधर से चीख आई मेरी पेंशन दे दो, मेरी पेंशन दे दो, मेरी पेंशन दे दो। तो इसमें ये जो शीर्षक थे हरिशंकर प्रसाद ये दिखाना चाहते थे कि जो सरकार के हर एक कर्मचारी है ऊपर से नीचे तक हर कोई करप्ट हो चुका है। सब लोग अपना फायदा देखना चाहते हैं, कोई किसी की दिक्कत नहीं देखना चाहता। अब जैसे इस कहानी में हमने सीखा क्या कि मतलब देखा कि कोई 55-60 साल का आदमी का पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पे जिसका परिवार भूखमरी से मारा जा रहा है, अपना सारा सामान नहीं चला है। तो ये दशा दिखाई गई संसार की और लोगों को दिखाया गया कि हाँ ये दिक्कत है जो कि लोग नॉर्मली नहीं देखते हैं, जो कि शीर्षक ने अपने शब्दों में बयां किया। और इसके बाद जब नारायण जी ने वीणा दे दी तो उसका जो आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से कहानी खत्म होती है। तो अगले दिन कुछ स्टोरी और अच्छा स्टोरी लाने की कोशिश करूँगा और अच्छा मेमोरी लाने की कोशिश करूँ कि मैं अच्छे से व्यक्त कर सकूँ और थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन करूँगा कि थोड़ा एंगेजिंग लगे। धन्यवाद।